डीएनए के बारे में चर्चा करते हैं कि डीएनए क्या होती है, इसकी संरचना क्या होती है, डीएनए की खोज किसने की, डीएनए की द्विकुंडली संरचना क्या होती है, या इसमें आता है वाटसन एवं क्रिक ने कौन सा मॉडल दिया, कब दिया, कौन सा मॉडल, उसमें क्या थी, डीएनए की लंबाई कितनी होती है, उसमें कौन सा नाइट्रोजनस क्षार पाया जाता है, क्या चीजें होती हैं, सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अरे बच्चों, आज चाहिए हम सबसे पहले डीएनए को समझते हैं कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो डीएनए का फुल फॉर्म होता है वह होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आगे आगे प्यारे बच्चों समझिए कि डीएनए है क्या। डीएनए एक प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है? एक प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ है जो माता पिता से बच्चों में जाता है, जो माता पिता से उनके संततियों में जाता है, अर्थात उनके बच्चों में जाता है। ओके प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप क्या समझे कि जो डीएनए होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए होता है यह एक प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ होता है जो माता पिता से उनके बच्चों में जाता है। दूसरी चीज, जो डीएनए की खोज की थी, जो डीएनए की खोज की थी वह उन्होंने किया था, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मिशर। क्या नाम था? फ्रेडरिक मिशर। डीएनए की खोज किसने की? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मिशर ने। कब किया था? 1869 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1869 ईस्वी। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि डीएनए जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होती है। दूसरी चीज हमने बताया आपको कि जो डीएनए की खोज की थी वो किसने किया था? फ्रेडरिक मिशर ने किया था। कब किया था? 1869 ईस्वी में। फिर बच्चों आगे हम लोग समझिए कि डीएनए की लंबाई कितनी होती है। तो जो पूरे शरीर, जो मनुष्य शरीर में जो डीएनए होती है उसकी लंबाई होती है 2.2 मीटर। डीएनए की लंबाई लगभग कितनी होती है? 2.2 मीटर होती है। आगे प्यारे बच्चों समझिए, जो डीएनए होते ही हमारे शरीर की सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन हमारे शरीर में कहाँ आंख, कान, नाक, शरीर का कौन सा भाग कहाँ है, क्या चीजें हैं, डीएनए जो होती है हमारे शरीर की सारी जानकारी को स्टोर करने का काम करता है। डीएनए हमारे शरीर की सारी जानकारी को क्या करता है? स्टोर करता है। ओके मेरे बच्चों, अगली चीज हम लोग समझते हैं कि जो डीएनए होता है वह हर कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। जो डीएनए होता है वह कहाँ पाया जाता है? हर कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, जबकि केवल एकमात्र ऐसी कोशिका है जिसमें डीएनए नहीं पाया जाता, उसको कहते हैं आरबीसी। आरबीसी वही जो ब्लड में जो ब्लड होते हैं उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होते हैं, उसमें जो आरबीसी होता है उसमें डीएनए नहीं पाया जाता। ओके प्यारे बच्चों, अगली चीज समझिए, जो डीएनए होती है यह एक द्विकुंडली संरचना होती है। कैसी होती है? यह एक द्विकुंडली संरचना। द्विकुंडली का मतलब इसमें दो कुंडल होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे समझिए, जो डीएनए की द्विकुंडली संरचना होती है उसको एक वैज्ञानिक ने दिया था जिनका नाम था वाटसन एवं क्रिक। डीएनए की द्विकुंडली संरचना को किसने दिया था? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वाटसन एवं क्रिक ने 1953 ईस्वी में डीएनए की द्विकुंडली संरचना को दिया था। कब दिया था? 1953 ईस्वी में। डीएनए की द्विकुंडली संरचना को किसने दिया? वाटसन एवं क्रिक ने दिया। आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है। आगे प्यारे बच्चों समझिए, इसी की वजह से डीएनए की जो द्विकुंडली संरचना होती है, इसी की वजह से कभी कभी उसको वाटसन एवं क्रिक मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाटसन एवं क्रिक मॉडल कहा जाता है। और इसी कारण से डीएनए की द्विकुंडली संरचना वाटसन एवं क्रिक ने दिया था, इसी कारण से उनको मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला था। क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी जो पुरस्कार होता है वो नोबेल पुरस्कार होता है। तो वाटसन एवं क्रिक को किस वजह से डीएनए नोबेल पुरस्कार मिला? तो किसकी वजह से मिला? वाटसन एवं क्रिक की वजह से हुआ। वाटसन एवं क्रिक मॉडल जो दिया उन्होंने, जो डीएनए की द्विकुंडली संरचना के बारे में जो बताया, इसकी वजह से उनको नोबेल पुरस्कार मिला। आगे प्यारे बच्चों समझिए कि जो डीएनए होता है ना, डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए एक प्रकार का क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। आगे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, जो न्यूक्लिक अम्ल होता है यह दो प्रकार का होता है, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। आरएनए अलग वीडियो हम लोग समझने की कोशिश, आज हम लोग समझेंगे डीएनए के। जो न्यूक्लिक अम्ल होता है इसकी खोज की थी फ्रेडरिक मिशर ने। डीएनए की खोज किसने, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर ने। इसलिए कभी भी आप जब डीएनए की खोज पढ़ेंगे या फिर आरएनए की खोज पढ़ेंगे तो हमेशा आपको कौन सा वैज्ञानिक मिलेंगे? फ्रेडरिक मिशर जी मिलेंगे। ओके प्यारे बच्चों, जो न्यूक्लिक अम्ल होता है इसके दो भाग होते हैं, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। जो डीएनए होता है यह एक प्रकार का पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। डीएनए क्या है? एक प्रकार का पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, मतलब न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। कौन? डीएनए बना होता है। आगे समझिए, जब जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है इसके दो भाग होते हैं। कौन कौन? एक होता है न्यूक्लियोसाइड, दूसरा होता है फास्फेट। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है इसके दो भाग होते हैं। कौन कौन? एक होता है न्यूक्लियोसाइड, दूसरा होता है फास्फेट। जो न्यूक्लियोसाइड होता है इसके दो भाग होते हैं, एक होता है सुगर, दूसरा होता है नाइट्रोजिनस क्षार। एक होता है सुगर, दूसरा क्या होता है? नाइट्रोजन क्षार या नाइट्रोजिनस क्षार। ओके प्यारे बच्चों, आगे सुनिए,
आगे समझिए, प्यारे बच्चों समझिए, जो आपका न्यूक्लियोसाइड है और इसी में एक शब्द आता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में केवल मात्र इतना ही अंतर है कि जो आपका न्यूक्लियोसाइड होगा उसमें आपका शुगर होगा और नाइट्रोजनस क्षार होगा, जबकि आपका जो न्यूक्लियोटाइड होता है, टाइट, जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें आपका न्यूक्लियोसाइड तो होगा, उसके साथ साथ आपका फास्फेट समूह भी होगा, उसके साथ साथ आपका क्या होगा, फास्फेट समूह भी होगा। ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियोसाइड जब कहा जाएगा, न्यूक्लियोसाइड जब कहा जाएगा उसमें क्या क्या आएगा, एक शुगर आएगा मतलब पेंटोज शर्करा आएगी, एक नाइट्रोजनस क्षार आएगा। लेकिन लेकिन जब आपको वहां क्या बताया जाए, न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताया जाए, तो जो न्यूक्लियोटाइड होगा आपका उसमें क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड तो होगा मतलब शुगर, मतलब पेंटोज शर्करा तो होगा और नाइट्रोजनस क्षार होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, फास्फेट समूह भी होगा। ओके प्यारे बच्चों, आगे समझने की कोशिश कीजिए। जो आपका नाइट्रोजनस क्षार है, जो आपका नाइट्रोजनस क्षार है, यह दो प्रकार का होता है। जो नाइट्रोजनस क्षार होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पायरामिडीन या पिरीमिडीन। तो एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पायरामिडीन। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, नाइट्रोजनस क्षार कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे। कौन कौन, एक होगा प्यूरिन, दूसरा होगा पायरामिडीन। जो प्यूरिन होता है इसके दो भाग होते हैं, कौन कौन, एक होता है एडिनिन, एक होता है ग्वानिन। या ऐसे समझ लीजिए कि जो प्यूरिन होता है इसमें दो चीजें आती हैं, कौन कौन, एक होता है एडिनिन, दूसरा होता है ग्वानिन। एडिनिन को ए से प्रदर्शित करते हैं जबकि ग्वानिन को जी से प्रदर्शित करते हैं। उसी तरीके से जो पायरामिडीन होगा इसके दो भाग होंगे, इसके दो भाग होंगे या दो चीजें पाई जाती हैं, कौन कौन, एक होता है साइटोसिन, दूसरा होता है थाइमिन। जो साइटोसिन होता है इसको सी से प्रदर्शित करते हैं और जो थाइमिन होता है इसको टी से प्रदर्शित करते हैं। आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे कि जब आरएनए पढ़ते हैं तो यहाँ थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है, उसके बारे में आगे चलकर हम आरएनए में डिस्कशन करेंगे। ओके बच्चों, सबसे पहले आपको बताएगी कि डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होती है। अगली चीज बताएगी कि जो डीएनए होता है यह प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। अगली चीज बताएगी जो डीएनए की खोज की गई वो किसने किया, फ्रेडरिक मिशर ने किया। कब किया, 1869 ईस्वी में किया। अगली बताएगी कि जो डीएनए होती है इसकी लंबाई जो होती है 2.2 मीटर होती है। अगली चीज बताएगी कि जो डीएनए होता है यह हमारे शरीर में, हमारे शरीर की सारी जानकारी को स्टोर करने का काम करता है, मतलब सारी जानकारी को इकट्ठा करता है। अगली चीज बताइएगा कि जो डीएनए होता है यह हर कोशिका में पाई जाती है केवल मात्र आरबीसी को छोड़कर। अगली चीज समझिए, जो डीएनए होती है यह एक द्विकुंडली संरचना होती है। इसकी खोज जो इसको जो दिया था, मतलब वाटसन, जो डीएनए की द्विकुंडली संरचना के मॉडल के बारे में जिन्होंने बताया उनका नाम था वाटसन एंड क्रिक। ये कब दिया गया था, 1953 ईस्वी में किया गया था। इसी की वजह से इसको वाटसन एंड क्रिक मॉडल भी कहते हैं और इसी कारण वाटसन एंड क्रिक को नोबेल पुरस्कार मिला मेडिसिन में। आगे समझिए, जो डीएनए होता है या न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। न्यूक्लियोटाइड का मतलब आपको बता रहे हैं, जो न्यूक्लिक अम्ल होता है या दो प्रकार का होता है, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। चूंकि न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मिशन ने किया इसलिए डीएनए और आरएनए दोनों की खोज किसने की, फ्रेडरिक मिशन ने की। जो डीएनए होता है या पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है आपका न्यूक्लियोसाइड, एक होता है फास्फेट। जो न्यूक्लियोसाइड होगा इसके दो भाग होंगे, एक शुगर होगा, दूसरा जो होगा नाइट्रोजनस क्षार होगा। जो शुगर में आपका, इसमें शुगर में से आपका पेंटोज शर्करा होगा, ठीक है, शुगर में से क्या होगा, पेंटोज शर्करा होगा। जबकि आपका नाइट्रोजनस क्षार जो होता है, नाइट्रोजनस बेस जो होता है इसके दो भाग होते हैं, एक होता है प्यूरिन जिसमें एडेनिन और ग्वानिन आते हैं, दूसरा होता है पायरामिडिन जिसमें साइटोसिन और थाइमिन आते हैं। आगे प्यारे बच्चों समझिए, आगे चलकर जब डीएनए की संरचना बनती है उसमें क्या होता है कि जो आपका एडेनिन है वह थाइमिन के साथ डबल बंध के द्वारा, द्विबंध के द्वारा, जबकि आपका साइटोसिन जो होता है वह ग्वानिन के साथ तीन बंध के द्वारा जुड़ा होता है। आगे प्यारे बच्चों समझिए, जो डीएनए होती है, जो आपका ये डीएनए होती है, ये जो डीएनए की संरचना है, डीएनए की संरचना में जो आपका ये फेरा होता है, जो आपका एक फेरा होगा, जो आपका एक फेरा होगा, एक फेरा की लंबाई कितनी होगी, 34 एंगस्ट्रॉम होगी। डीएनए की एक फेरा की लंबाई कितनी होगी, 34 एंगस्ट्रॉम होगी, या फिर इसी को कह सकते हो आप लोग 3.4 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर। कुछ किताबों में आपका 34 एंगस्ट्रॉम और कुछ किताबों में 3.4 नैनोमीटर में आएगा। मान लीजिए आपके एग्जाम में डीएनए की एक फेरा की लंबाई पूछ लिया तो आपका 34 एंगस्ट्रॉम, अगर ऑप्शन में 34 एंगस्ट्रॉम नहीं है तो आप क्या लगा के आओगे, 3.4 नैनोमीटर लगा के आओगे। ओके प्यारे बच्चों, आगे चीज समझिए, जो डीएनए का एक फेरा होगा, एक फेरा में जो न्यूक्लियोटाइड की संख्या होगी, जो एक फेरा होगा उसमें न्यूक्लियोटाइड की जो संख्या होगी वह कितनी होगी, 10 होगी। यहाँ पे काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। कितने न्यूक्लियोटाइड हैं एक फेरा में? 10 न्यूक्लियोटाइड है। एक फेरा में कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे? 10 न्यूक्लियोटाइड होंगे। आगे समझिए, जो प्यारे बच्चों आपका ये न्यूक्लियोटाइड लगा है, एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के जो बीच की दूरी है, ये जो बीच की दूरी है वह कितना होगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी, या फिर इसी को क्या कह सकते हो आप सभी लोग? 0.34 नैनोमीटर कह सकते हो। ध्यान दीजिएगा, एक न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड की जो बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी, या फिर 0.34 नैनोमीटर होगी। ओके प्यारे बच्चों, आगे समझिए, जो डीएनए की द्विकुंडल है, जो द्विकुंडल है, वह कुंडल की जो चौड़ाई होगी वह कितनी होगी, या फिर मोटाई जो होगी वह कितनी होगी? 20 एंगस्ट्रॉम होगी। कितनी होगी? 20 एंगस्ट्रॉम होगी, या फिर 2 नैनोमीटर होगी। ओके प्यारे बच्चों, समझ गए आप सभी जो? अब समझिए, इसमें जो एडेनिन है या थायमिन के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा, साइटोसिन जो होगा वह ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होगा। आगे समझिए, जो डीएनए होता है, कभी कभी आपने सुना होगा डीएनए का टेस्ट के बारे में। जो डीएनए का टेस्ट होता है, या किसको कहते हैं? जो डीएनए का टेस्ट होता है इसी को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कहा जाता है। जो डीएनए का टेस्ट होता है इसी को क्या कहता है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहा जाता है। जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होती है इसकी खोज अलेक्स जेफरी ने किया था। इसकी खोज किसने किया था? डीएनए की जो फिंगर प्रिंटिंग होती है इसकी खोज किसने किया था? अलेक्स जेफरी ने किया था। आगे समझिए, जो डीएनए टेस्ट जो होता है वो किस किस चीज से किया जा सकता है? जो डीएनए टेस्ट होता है आपके किस किस चीज से किया जा सकता है? खून से किया जा सकता है, बाल से किया जा सकता है, त्वचा से किया जा सकता है, हड्डी से, लार से, शुक्राणु से, इत्यादि चीजों से आपके डीएनए का टेस्ट किया जा सकता है। ओके प्यारे बच्चों, डीएनए के टेस्ट को ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की? अलेक्स जेफरी ने की। डीएनए का टेस्ट किस किस किया जा सकता है? बाल से, खून से, शुक्राणु से, लार से, इन सब चीजों से डीएनए का टेस्ट किया जा सकता है। अच्छा, डीएनए का टेस्ट किया क्या जाता है? डीएनए का टेस्ट माता पिता, कोई बच्चा है उसका पता चले कि वो किसका संतान है, इस चीज के लिए डीएनए का टेस्ट किया जा सकता है। उसके अलावा कोई बच्चा है वह उनके पिता कौन है, इस चीज के लिए डीएनए का टेस्ट किया जा सकता है। जो बच्चा है उनके पूर्वज कौन थे, इस चीज का लिए भी डीएनए का टेस्ट किया जा सकता है। कोई रेप केसेस हुआ है उसके लिए इसका रेप केस कौन किया है, इसके लिए भी डीएनए टेस्ट किया जा सकता है। और इसके अलावा किसके लिए? कोई क्रिमिनल है, कोई किसी का जानलेवा हमला कर दिया, उसके लिए भी डीएनए टेस्ट किया जा सकता है। ओके मेरे बच्चों, ये चीजें समझ आई। आइए एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। फर्स्ट हाफ से हम लोग रिवीजन करते हैं। जो डीएनए होता है इसकी जो फुल फॉर्म होता है वह क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होती है। जो डीएनए होता है यह एक अनुवांशिक पदार्थ होता है जो कहाँ से आता है? माता पिता से उनके संतानों में आता है। अगली चीज बताइए, जो डीएनए होती है इसकी खोज फ्रेडरिक मिशन ने की। कब की? 1869 ईस्वी में की। जो डीएनए होती है इसकी लंबाई 2.2 नैनोमीटर 2.2 मीटर होती है। जो डीएनए होता है ये हमारे शरीर की सारी जानकारी को स्टोर करके रखता है, सारी जानकारी को इकट्ठा करता है। जो डीएनए होती है हर कोशिका में पाया जाता है, केवल मात्र आरबीसी को छोड़कर। ओके प्यारे बच्चों, अगली चीज समझिए, जो डीएनए होता है यह द्विकुंडली संरचना होती है। इसको वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। कब दिया था? 1953 ईस्वी में दिया था। इसी की वजह से इसको वाटसन एंड क्रिक मॉडल भी कहा जाता है, या फिर इसी की वजह से वाटसन एंड क्रिक को नोबेल पुरस्कार मिला। अगली चीज बताइए, जो न्यूक्लिक अम्ल होता है इसके दो भाग होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की? फ्रेडरिक मिशन ने किया। जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं इसके एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। जो डीएनए होता है वो किसका बना होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है यह न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। जो न्यूक्लियोसाइड होता है इसके दो भाग होंगे, कौन कौन? एक शुगर होगा जिसको पेंटोज शर्करा कहेंगे, अगला होगा नाइट्रोजिनस क्षार। नाइट्रोजिनस क्षार जो होगा इसका जो दो भाग होंगे, एक होगा प्यूरिन, दूसरा होगा पैरामिडिन। जो प्यूरिन होगा इसको एडेनिन और ग्वानिन कहेंगे। जो पैरामिडिन होगा उसमें क्या क्या आएगा? साइटोसिन और थाइमिन आएगा। जब आरएनए होगा तो वहां पे थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाएगा। अगली चीज बताइए कि जो डीएनए होती है, डीएनए की जो संरचना होती है, द्विकुंडलित संरचना होती है, तो उसके जो एक फेरा होता है, एक फेरा की लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है, या फिर 3.4 नैनोमीटर होती है। अगली चीज यार बच्चों बताइए कि एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड की जो बीच की दो दूरी होगी वह कितनी होगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी, या फिर इसी को क्या कर सकते हो? 0.34 नैनोमीटर कर सकते हैं। प्रत्येक जो कुंडल होगा उसकी जो चौड़ाई होगी, उसकी जो मोटाई होगी 20 एंगस्ट्रॉम होगी, या फिर इसी को क्या कहेंगे? 2 नैनोमीटर कहेंगे। अगली चीज बताएगी, जो डीएनए टेस्ट है इसी को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। जो डीएनए टेस्ट या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है इसकी खोज अलेक्स जेफरी ने किया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्यों किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होती है, डीएनए टेस्ट जो होता है वह
किसी क्रिमिनल की जांच के लिए, किसी क्रिमिनल की जांच के लिए, रेप केसेस के लिए, किसी बच्चे की माता पिता को पता करने के लिए, या फिर किसकी संतान है इस चीज का पता करने के लिए डीएनए का टेस्ट किया जाता है। डीएनए की टेस्ट किस किस चीज से किया जा सकता है? खून से किया जा सकता है, बाल से, त्वचा से, हड्डी से, लार से, शुक्राणु से, आदि चीजों से जो आपका डीएनए की टेस्ट किया जा सकता है। ओके प्यारे बच्चों, जो चीजें नहीं समझ आएगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।